देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो याद कर ले तो फायदा करती है। ये तो सबको पता है कि चलो ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू, ई का उल्टा वी। ऐसे हमने आपको एक फार्मूला सिखा रखा है उल्टे के लिए। 4 बार किसी को सुना दो, कह दो ये पहेली है, बताओ इस क्या चीज है, ये अपने आप याद हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, उफ बाई लव। हाँ ये वही लव, ये वाला किताबों वाला है ना। उफ बाई LOVE लव, शर्ट SHIRTGAZPK, मैन CXDWJQ। ये एक दूसरे के अपोजिट रखे हैं। क्या रखे हैं? U का F, B का Y, L का O, V का, इस तरह से अपोजिट है टोटल। इसको याद कर लो यार। कैसे याद कर लो? हिंदी में लिख के याद कर लो ऐसे। उफ बाई लव शर्ट गेज PK, अपनी भाषा में मैन CXDW और JQ। अब इसको 4-5 बार किसी को सुना दो। उफ वाई लव, उफ वाई लव, उफ वाई लव, शर्ट गेज PK, मैन CXDWJQ। देखो उफ बाई लव, शर्ट का मतलब यहां से SHIRT शर्ट, गेज GAZ गेज, PK MN को मैन पढ़ो, CXDW और JQ। 4 बार किसी को बैठा, हाँ भाई चल भाई बता पहेली बता एक, बस अपोजिट हो गए ये। फिर पता कैसे चलेगा? जब पेपर में आएगा तो 1 सेकंड में पता चल जाएगा। देखो यहां से अगर पता है तो B का उल्टा A का उल्टा मिल गया कि नहीं आसानी से। N का उल्टा M, K का उल्टा P। तो 2 अक्षर तो पलट के रखे हैं, 2 सीधे रखे हैं। तो यहां से L का उल्टा O और O का उल्टा L, C का उल्टा X और K का उल्टा P। आंसर आ गया। नहीं आ गया फिर खोजना नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही कुछ? हाँ, और ये जितने हैं इनको याद कर लो, वहां लिखना नहीं। हाँ, अब देखो ये जितने अक्षर हैं सबका टोटल 27 होगा। देखो 21 + 6 27, 2 + 25 27, 25 और 2 27, ये 12 + 15 27, 22 + 5 ये 19 + 8 9 + 18 20 + 7 1 + 26 13 14 3 और ये 24 4। ये देख सबका योग कितना होगा? तो जिन 2 अक्षरों का योग 27 होता है वो हमेशा अपोजिट होते हैं। बात क्लियर हो गई? चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए ये लिखा है क्वेश्चन, जल को भोजन कहा जाए। जल को क्या कहा जाए? भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान, आसमान को दीवार। तो फल कहाँ होंगे ये बताना। तो एक चीज याद रखना, कुछ मत पढ़ो, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना। आपको पढ़ना है केवल ये लास्ट। क्या पढ़ना है? इतना पढ़ो। अब आप बताओ, अगर आपसे हम पूछें बिना क्वेश्चन पढ़े, केवल ये बताओ फल होते कहाँ हैं? पेड़ पर। किस पे होते हैं? पेड़ पर। अब क्वेश्चन में देखो पेड़ को क्या कहा जाए, वृक्ष को क्या कहा जाए। तो ये लिखा है, ये भोजन को वृक्ष, भोजन में थोड़े होते हैं। वृक्ष को क्या कहा जाए? आसमान कहा जाए। पहले यहां पे आपको ये देखना है कि फल होते कहां हैं? वृक्ष पर।
अब इस वृक्ष को क्या कहा जाए? आसमान कहा जाए, तो आंसर आसमान। ऐसे नहीं कि भोजन को वृक्ष कहा जाए, तो भोजन में लगा दो। हाँ, वृक्ष को क्या कहा जाए, पहले ओरिजिनल में सोच लो और फिर उसको क्या कहा जाए। बात समझ में आ रही है? चलिए, यही तो रीजनिंग है, और क्या है, बताएं। अब जैसे क्वेश्चन आ गया तो हमें सबसे पहले क्या करना है, लास्ट पढ़ना है। हल्दी का रंग कैसा होता है, ये पूछा है ना। हल्दी का रंग कैसा होता है, तो हल्दी कैसी होती है, पीला होता है। ओरिजिनल में तो पीला होगा, पर पीला को क्या कहा गया, तो ये देखो, पीले को हरा कहा गया। उसको बताना है जी, ओरिजिनल वाली चीज, ठीक है ना। तो पीले को हरा मतलब आंसर हरा। बात क्लियर हो गई, समझ में आ रही चीज, आ गई तो चलें आगे। आगे बढ़ते हैं। किस चीज से अपना हाथ धोएंगे, हैं? जल से। ये लिखा ना, अपना हाथ किससे धोते हो आप, तो हाथ पानी से धोते हो, पानी से या जल से, जो भी कहो। अब देखो कि पानी या जल को क्या कहा जाए, पुल। तो देखो यहाँ पे जल को पुल कहा जाए, तो आज से हाथ किस पे धोएंगे, पुल पे। यही रीजनिंग, समझ में आई बात, आ गई। चले आगे। ये इसे समझना, ये सारे टाइप। अब यहां पे देखो क्या लिखा है, हॉट फिल्टर्ड कॉफी, हॉट फिल्टर्ड, और इनके कोड दिए गए हैं 1 2 3। फिर लिखा है बेरी हॉट डे 3 5 6, डे एंड नाइट 5 8 9। आपको बेरी का कोड बताना है, अब ध्यान से समझना इस बात को। किसका कोड बताना है, बेरी का। तो यहाँ पे हम बेरी लिख देते हैं। आप सबसे पहले ये देखो कि बेरी कहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है, कहां दिख रहा है, इसको गोला कर लो। क्या यहां बेरी है, यहां नहीं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या चीज है, हॉट, हॉट को यहां से काटो, हॉट यहां से काटो, ठीक है। अब इस हॉट को काट दिया तो कोई सेम नंबर बताओ जो इसमें इसमें दोनों में हो। 3, तो 3 काट दो ऐसे, और हॉट का कोड लिख दो 3 है, हार्ट यहां से काटे, हॉट यहां से काटे, सेम है तो सेम नंबर ही तो यूज किया जाएगा। तो सेम कौन सा, 3 और 3, तो ये हॉट का नंबर होगा ये। अब डे, डे कहां है, यहां है, डे कहां है, यहां है। तो अब इसमें इसमें चूंकि डे है तो कोई सेम नंबर होगा यहाँ पे 5, तो डे का कोड हो गया 5, 5 काट दो, तो ये दोनों कट गए, बचा क्या, बेरी का 6 हो जाएगा। अच्छा, क्या नाम है, नितिन, मतलब कुछ घर का नाम है, नितिन ही है, किसी कोई ऐसा है जिसके 2 नाम हो, हाँ, बाबू और है नमन। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं। एक बच्चा है जिसको हम लोग प्यार से स्कूल में या कोचिंग कॉलेज में यहाँ पे नमन कहते हैं, लेकिन इसके जो घर वाले हैं प्यार से बाबू कह के बुलाते हैं, जो मम्मी पापा, मम्मी पापा के लिए बच्चा प्यारा होता है, कुछ भी नाम लेते हैं। नमन भाई एक चीज बताओ, आपके 2 नाम हो गए। अब एक क्वेश्चन है आपसे कि नमन जो है, ये वाला लड़का नमन इस समय क्लास ले रहा है, इस समय क्या कर रहा है, कोचिंग में बैठा क्लास ले रहा है, तो उस कंडीशन में बाबू कहाँ है, बताओ। कोचिंग में ही होगा, होगा कि नहीं, ठीक है। अब ये दोनों भले नाम अलग है लेकिन बच्चा तो सेम है ना,
तो अब ये हॉट हो गया, ये भी हॉट हो गया सेम। तो जो इसके लिए नंबर यूज होगा तो भाई वो सेम ही तो होगा, 3 3। तो जहां जहां नमन रहेगा, बाबू रहे, तो वो तो सेम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसलिए कॉमन देखना है हमको केवल। बात समझ में आई? क्लियर है? अभी इसके आगे और क्वेश्चन आएंगे तो और एकदम से क्लियर हो जाएगी बात। तो बेरी का कोड हमारा, और जब चीज आने लगती है, इस सब कुछ नहीं लिखना, जब आने लगती है तो सीधे ऐसे काटा जाता है। हाँ भाई, हॉट हॉट, 3 3, डे डे, 5 5, ये बेरी बचा, 6 बचा, कोड हो गया, आंसर आ गया। ऐसे करो। क्लियर है बात? तो देखना इसको। ओके भाई, जय।